डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के बारे में। इस बार जो ये वैकेंसी है ये 1 लाख पदों के साथ आउट की जाएगी। सो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है जिनको भी सिलेक्शन लेना है। सो ऐसे में इस भर्ती को लेकर कुछ डाउट भी आप सभी लोगों के, जैसे कि एग्जाम डेट क्या रहेगी, अप्लाई डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, एज रिलेटेड इशू कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इस तरह के जितने भी आपके डाउट है वो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं और आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसके अंदर आपकी इस जॉब से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल के अंदर क्या कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। CAPF टू होल्ड एग्जामिनेशन इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस, कि जो CAPF है अब वो जा रहा है क्या करने, 13 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाने। द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन सैटरडे सेड that examination to recruit constable in the CAPF will be conducted in 13 regional languages इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर कहा गया है, यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने सैटरडे को कहा है, शनिवार को कहा है कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो 13 रीजनल लैंग्वेजेज में हिंदी इंग्लिश के अलावा अब आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। द न्यू अरेंजमेंट विल किक इन फ्रॉम जनवरी 2024। और ये जो न्यू अरेंजमेंट है आपका, ये 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। सो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि आपका जो एग्जाम है वो 1 जनवरी से एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, यहाँ पर यह बताया गया है कि आपका एग्जाम 1 जनवरी से कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। आपका जो ये न्यू अरेंजमेंट है ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा एग्जाम में, कि अब जो एग्जाम होगा आपका नेक्स्ट वो 1 जनवरी के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, चाहे वो फरवरी में करवाओ या मार्च से करवाओ, लेकिन 1 जनवरी के बाद अब आपका जो पेपर है वो 13 रीजनल लैंग्वेजेज के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए। द मिनिस्टर सेड मिस्टर शाह टुक द डिसीजन टू गिव इम्पेटस टू पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल यूथ इन द CAPF एंड इनकरेज रीजनल लैंग्वेजेज। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो मिस्टर शाह हैं, अमित शाह, उन्होंने यहाँ पर डिसीजन लेकर कहा है कि यहाँ पर एक बढ़ावा देना, इसका मतलब है बढ़ावा देना, कि वो बढ़ावा दे रहे हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल यूथ जो है वो CAPF के अंदर आपका जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है कि वह सिलेक्शन ले, और जो लोकल भाषा है उसको भी यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि लोकल भाषाएं खत्म ना हो जाएं। इसके लिए रीजनल लैंग्वेजेस की यहाँ पर जो है शुरुआत की गई है। This will result in lakh of aspirants taking the exam in their regional language, improving their prospect, it added। कह रहा है इससे क्या होगा, लाखों जो स्टूडेंट है वो अब अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो है एग्जाम दे पाएंगे, और उनका जो इंप्रूविंग प्रोस्पेक्ट, मतलब उनका जो नज़रिया है इसको लेकर कि भाई हमारी इंग्लिश हमें आती नहीं, हिंदी भी नहीं आती, तो हमारी लैंग्वेज के अंदर जो है एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। सो ऐसे में उसके लिए भी उनका नज़रिया यहाँ पर बदलेगा, इसीलिए भी ये तैयार किया गया कि 13 लैंग्वेजेज के अंदर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाए। द मिनिस्टर सेड मिस्टर शाह टुक द डिसीजन टू गिव, ये हमने यहाँ पर पढ़ी लिया अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन, कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर अब आपका जो पेपर है वो सेट किया जाएगा, एक बार बता देता हूँ। आसाम, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिशा, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, सो ये वो लैंग्वेजेज हैं। अब इनके अंदर भी आपका जो 13 अलग लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेजेज के अंदर भी आपको पेपर देखना मिलेगा। अब जैसे जो पंजाब से हैं वो पंजाबी में ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं बजाय हिंदी इंग्लिश के, सो वो यहाँ पर ये कर सकते हैं। कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गई, ये जो साउथ के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये बेनिफिट रहने वाला है। गुजरात, बंगाल वाले जो कैंडिडेट हैं, आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर जो न्यू पहल है ये स्टार्ट की गई है, ताकि वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर यहाँ पर एग्जाम को दे सके। ठीक है, अब आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। MHA एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC वुड साइन एन अडेंडम टू द एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जो है एक अलग से जो MOU साइन हो रखा है SSC के साथ, उसके अंदर एक चीज और ऐड की जा रही है, जो यहाँ पर है आपका ये ऐड क्या की जा रही है कि अब SSC ऐसा अरेंजमेंट करे कि अब जो एग्जाम हो वो 2 लैंग्वेज नहीं, वहां पर आपको 13+2 15 लैंग्वेज के अंदर जो एग्जाम है वो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके बाद है कांस्टेबल जनरल ड्यूटीज, वन ऑफ द फ्लैगशिप एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द SSC। जो SSC है एक बड़ा एग्जाम है जो SSC GD का जो SSC कंडक्ट करवाती है, अट्रैक्टिंग लैक ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जो लाखों कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है इंप्रेस करती है कि इसके अंदर अट्रैक्ट करती है कि हमें नौकरी लेनी है।
welcoming the announcement, Mr. Stalin on Saturday, his social media message said that this had कम एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लेटर टू मिस्टर शाह। कह रहे हैं कि मिस्टर स्टेलिन जो है उन्होंने एक लेटर लिखा था अमित शाह को, उसके लिए वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं आई होल हार्टली वेलकम दिस डिसीजन एंड रिट्रिएट आवर डिमांड टू प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर इन तमिल एंड अदर स्टेट लैंग्वेज इन ऑल यूनियन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ही एडिड, कह रहे हैं कि मैंने जो है मंत्री थे उन्होंने अमित शाह को लेटर लिखा कि भाई आपका मैं सबसे पहले तो दिल से वेलकम यहाँ पर करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ जो आपके डिसीजन के लिए, और यहाँ पर मैं अपने जो मांग है उसको दोबारा दोहराता हूँ कि जो ये क्वेश्चन पेपर है तमिल तेलुगु के अलावा जो और अदर लैंग्वेज है उनके अंदर भी प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाए। फॉलोइंग दिस द सीआरपीएफ सेड, इसके साथ ही सीआरपीएफ ने यहाँ पर कहा है कि नेवर इट हैज नेवर कंडक्टेड रिटन एग्जामिनेशन फॉर फॉर एनी इन हाउस रिक्रूटमेंट इन रीजनल लैंग्वेजेज। सीआरपीएफ ने कहा है इससे पहले उन्होंने कभी भी इतनी रीजनल जो लैंग्वेजेज हैं उनके अंदर यहाँ पर जो एग्जाम है उसको कंडक्ट नहीं करवाया है आज से पहले। सो जो कहा जा रहा था कि सीआरपीएफ की भर्ती है कांस्टेबल की तो सीआरपीएफ इसको कंडक्ट करवा सकती है। सो सीआरपीएफ ने यहाँ पर बोल दिया है कि ये जो इतने बड़े जो लैंग्वेज है इनके अंदर उन्होंने कभी भी एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाया है, इसीलिए अब जो आपका एग्जाम है वो एसएससी करवाएगी और ये जो भर्ती आएगी ये एसएससी जीडी के थ्रू ही आएगी, अकेली सीआरपीएफ के थ्रू यहाँ पर नहीं आएगी। सो ऐसे में आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि आपकी भर्ती जो है वो 1 जनवरी के बाद आएगी, आपकी 1 जनवरी 2024 से जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद आएगी। साथ में अगर मैं फॉर्म आउट की डेट बात करूं तो वो आपकी अक्टूबर या नवंबर के अंदर आपको आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ ही अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस जो एसएससी का सिलेबस एसएससी जीडी का है वही सिलेबस आपका रहने वाला है। और इसके साथ अगर एज रिलेटेड इशू की बात करूं तो आपकी जो एज है वो 18 से 23 वर्ष ही रहने वाली है। पीछे जैसे आपको 3 साल के रिलैक्सेशन वगैरह दिए गए थे, इस बार वो रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेंगे। इस बार जो एज रहेगी वो 18 से 23 साल ही आपकी जो एज है वो रहने वाली है। और एज जो कैलकुलेशन है वो शायद आपकी सितंबर से आपकी जो एज कैलकुलेशन है वो यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है कि एज के अंदर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, एज 18 से 23 रहेगी। एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है तो जनवरी में होगा तो मार्च के अंदर, मार्च तक जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा सकता है। सिलेबस सेम रहेगा। अप्लाई डेट बता दी आपकी अक्टूबर नवंबर के अंदर आपका जो एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो एक कंप्लीट आपको यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी हैं। होप्स आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।